हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी शेयरिंग कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा। आपको सुनाता है नई नई कहानियाँ। पिछले भाग में आपने सुनी सत्यनारायण की कथा का भाग 2। अब सुनिए भाग 3। चले कथा की ओर। अध्याय 3। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों एवं मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा। आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धन राशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चिंतन से क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, पुत्र की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान श्री विष्णु हरि का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजा करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संतान प्राप्ति प्रदान करने वाले इस सत्यनारायण सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की शक्ति साध्वी भार्या पत्नी के साथ आनंद चिंत से ऋतुकालीन चरमाचरण में प्रवृत्त हो गई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भहीन हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रतन की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। उसके बाद वह दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुवानी से कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने जैसा प्रण लिया था अब उस कथा को पूर्ण कीजिए। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासित कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर सर्वज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्राना करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का विश्लेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त को विधि विधान से वानिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु मुनिया दुर्भाग्यवंश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय वे व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार क्रम में कुशल व साधु बनिया काल की
प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर उसी दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा जैसा दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराने के लिए वहां आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भी चिंतित से धन वही छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा ने दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वह राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही द्रव्यपूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिया गया। जब महान कारागार में डाल दिए गए तो वह श्री सत्यनारायण की माया से किसी भी उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के हिसाब से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजा को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा था। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने की उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातःकाल दोनों वानिकों को छोड़ दो। नृपश्रेष्ठ प्रातःकाल दोनों वानिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र से ही तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा मेश्वरपन में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाए। विनय पूर्वक बोले, महाराज बेदी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इनके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतुओं को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विहीन हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर सादर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रबलबद्ध वर्ष है महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेटी खुलवाकर शोर क्रम आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंत आनंदित किया। पहले जो धन दिया था उसे दुना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा,
साधु अब आप अपने घर को जाइए, राजा को प्रणाम करके आप की कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावेश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। ये था भाग 3। आगे सुनिएगा भाग 4। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सत्यनारायण।